बद्दी में पहली बार हुआ राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचालन समारोह। राष्ट्र सेविका समिति सोलन विभाग द्वारा बद्दी में पहली बार के उपलक्ष्य पर शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से भी अधिक स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, भगवा ध्वज एवं संगठन की संस्थापक लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी शाह रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र सेविका समिति का मुख्य कार्य भारत में नारी शक्ति का संगठन, जागरण और राष्ट्रीयता के आधार पर पुनर्निर्माण करना है। यह संगठन महिलाओं में राष्ट्रभक्ति, संस्कार, आत्मरक्षा और सेवा की भावना विकसित करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा यह संगठन बालिकाओं और महिलाओं में मातृभूमि के प्रति प्रेम, अनुशासन और संस्कारवान, चरित्रवान नारी शक्ति के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी बालिकाओं और सेविकाओं को मातृशक्ति संगठन से जोड़ने के लिए शुभकामनाएं दी और ज्यादा से ज्यादा बहनों को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। नमो विश्वशक्त्यै नमस्ते नमस्ते, नमो विश्वशक्त्यै नमस्ते नमस्ते। त्वया निर्मितं हिन्दुराष्ट्रं महत्, त्वया निर्मितं हिन्दुराष्ट्रं महत्। प्रसादात् वैवात्र सज्जा। कार्य करने का आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप आगे आकर कोई भी महिलाएं तो अपने आप को इस संगठन में आके आपको एक पहचान बन रही है, आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। आप घर पे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ये जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ घर का काम जरूरी नहीं है, बट आपको इस तरह के संगठन में आके, बाहर आके आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपका बौद्धिक विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको कुछ ना कुछ इस तरह बाहर आने से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। इस तरह का सीखने से आप जहां अपने परिवार का विकास करते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं, आप राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मुझे क्या करना है, ये तो राष्ट्र का काम है। नहीं, हमें पहले आगे आके कार्य करना चाहिए। मैं अगर विजय दीदी ने ये सोचा होता कि मुझे क्यों अपना जीवन जो है राष्ट्र के लिए निछावर करना, मुझे तो बहुत सारा काम करना है, मैंने तो अपना एजुकेशन किया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं, ये उनकी सोच थी। हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें आगे आके कार्य करना है। अगर हम लोग तो एजुकेशन लेवल भी काफी बढ़ गया है, महिलाएं काफी एजुकेशन में आगे हैं तथा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रही है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पहल करे, नहीं, हमें पहल करनी है, हमें आगे आना है। और इस संगठन का जो है, अगर हम इस तरह पहल नहीं करेंगे, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी जो परंपरा है, वो कैसे आगे बढ़ेगी। और इस संगठन का भी यही है, मैं अभी देख रही थी, वो महिलाओं को सशक्त करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो हमें भी ये नहीं वो लोग आगे आए या दीदी पहल करे या हमारी संगठन की परिचारिका, मुख्य परिचारिका पहल करे, नहीं, हमें आगे आके अपना एक आइडेंटिटी का पहचान बनानी है। आपकी पहचान बनेगी, आपकी संगठन की पहचान बनेगी, और घर में रहकर काम तो करना ही होता है, बट अपने बौद्धिक विकास, मानसिक विकास के लिए इस तरह के संगठन से जुड़ना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बधाई के पात्र है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए आप कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए कार्य करना, आप बद्दी जैसे इलाके में, मैं अभी इनसे पूछ रही थी, बद्दी यहाँ पे जो एक मिश्रण है, एक कल्चर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी महिलाएं बाहर की है, यहाँ की है। अगर हम अपनी परंपराओं को, अपने इसको भूल जाएं, तो हमारा बद्दी या किसी भी राज्य का, देश का, प्रदेश का वो पहचान खत्म हो जाएगी। हमें अपने देश, प्रदेश, अपने इलाके की पहचान, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है, उसको बनाए रखने में यह संगठन तो काम कर ही रहा है, बट आप इस संगठन से जुड़े हैं तो आपको पहल करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है, मैं पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त नहीं हुई हूँ, मैं अपना पद रिजाइन करके आई हूँ। मेरा भी एक अपना निजी कारण था, मातृत्व, जो आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे थे, चंडीगढ़ में पढ़ते थे, तो मैंने देश सेवा
करने का अच्छा मौका था, पर मुझे मेरी अपना भी एक कर्तव्य था कि मैं अपने परिवार का भी विकास करूं अपने राष्ट्र के साथ साथ। तो इसलिए मैं अपना पद छोड़ा और मैं अपने परिवार के लिए आई। अब परिवार के साथ मुझे समाज सेवा का भी मौका मिला। मैं इस डॉक्टर मुक्ता का भी स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं थी, ऐसा चिंतन उनके मन में चल रहा था। मामा जी के घर जाते थे, बचपन में सभी जाते हैं मामा जी के घर, नानी के घर। रामपायली नाम की जगह पे रामलीला हुआ करती थी। उस रामलीला में ये भी जाया करते थे। कुछ युवकों को एकत्रित किया, उनके साथ बातचीत शुरू की, एकत्रीकरण किया, वंदे मातरम का गीत गाया, जयघोष किया और उनसे बातें की। मेरे सामने युवा भी बैठे हैं, किशोर भी बैठे हैं, बालिका भी है, गृहिणी भी है। तो युवतियां युवक आपस में बातें क्या करते हैं? उन्होंने युवकों को एकत्रित करके बातचीत क्या की? तुम्हें मालूम है हमारा देश स्वतंत्र नहीं है और इतनी ये पीड़ादायक शर्मनाक परिस्थिति में हम रह रहे हैं। हमें इनसे मुक्त होना है, इस दास्तान से। हमें अंग्रेजों को यहां से भगाना है। विजयादशमी का दिन तब ये चिंतन मन में चल रहा है। विजयादशमी को सीमा लंघन कार्यक्रम भी कहते हैं। सीमा लंघन होता है जैसे पांडव अज्ञातवास वर्ष करके पूरे आए थे, शमी वृक्ष से उन्होंने अपने शस्त्र उठाए थे, उनकी सफाई की। जब कोई राजा दूसरे राज्य पे सीमा पार जाता है, युद्ध करने के लिए भी जाता है, तो उसको सीमा लंघन कहते हैं। से पांडवों ने शस्त्रों की सफाई की। वो शमी वृक्ष का अर्थ होता है दृढ़ संकल्पी और साहसी। ऐसा जिस व्यक्ति मतलब मन बन जाए वो विजयी होता है। तो सीमा लंघन के दिन उन्होंने कहा, युवकों आज हम ये संकल्प लेंगे कि जो अंग्रेज है इनको 7 समुद्र पार भेज दो, सीमा लंघन करवा दो इनका। उस सीमा लंघन को कितनी दूरदर्शिता के साथ उस आयु ने सोचा। मुन्नी मोची जी ने सोचा ऐसी मातृशक्ति एकत्रित करनी है जो अपना नहीं, केवल परिवार का नहीं, समाज का नहीं, तो राष्ट्र हित और विश्व के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करे, अपने जीवन में से समय दे। तो ये जब सारी बातें देखी तो डॉक्टर हेडगेवार जी को जिला कलेक्टर ने, वो जो गुप्त जब घूम रहे थे, इसने बताया कि ऐसा बालक है, ये अपनी सरकार के बारे में ऐसा बोलता है। उसको बुलाया जिला कलेक्टर ने और उनको कहा, तुम ऐसे भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हो? वंदे मातरम का गायन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पूरे साहस के साथ कहा, मेरा देश है, मैं वंदे मातरम यहाँ नहीं गाऊंगा तो कहां गाऊंगा? मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा और ये मेरा दृढ़ संकल्प है। साहस के साथ उत्तर देना और आप जो भी चाहे मेरा कर सकते हैं। उसको हवालात में डाल दिया गया और उन्होंने कहा जिला कलेक्टर ने माफी मांगो। उनका ये माफी मांगने का विषय नहीं है और आने वाले समय पे मैं आप सबको भी यहाँ से भगा लूंगा। माफी नहीं मांगी।